देखो, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वही पर डे डेली पीडीएफ लिखिए, इसको अपना याद करते चलिए, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ लो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम्हारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप तुम्हारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ टर्म है, उसको हम लोग देख लें। ठीक है, ये देखिए क्या है, कंडक्टर, ए सब्सटेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड कॉल कंडक्टर। माने वैसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर, चालक। एग्जाम्पल है हुआ इसका, ऑल मेटल एक्सेप्ट लेड, माने सभी धातु है ना, एक्सेप्ट तुम्हारा ऑल मेटल्स एक्सेप्ट तुम्हारा क्या है, लेड। एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, माने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के जलीय घोल या द्रवित अवस्था, ये सब हो गया तुम्हारा क्या, कंडक्टर। अब देखें नॉन कंडक्टर, ए सब्सटेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास कॉल्ड क्या है, नॉन कंडक्टर। माने वैसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है वो क्या कहलाता है, नॉन कंडक्टर, कुचालक या अचालक। ऑल नॉन मेटल एक्सेप्ट तुम्हारा क्या है, ग्रेफाइट, मैंने ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी अधातु नॉन मेटल जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है। ठीक, रबर, प्लास्टिक, ऑल कोवैलेंट कंपाउंड, रबर है, प्लास्टिक है, वुड है ना, और सभी तुम्हारा क्या है, सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो चालक किसको कहते हैं, कुचालक किसको कहते हैं, हम लोग देख लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर, मैंने चालक जो होता है वो दो प्रकार के होता है, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर। माने वैसे चालक जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्या कहलाता है, मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक या धात्वीय चालक। ठीक है, अब देखो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट क्या है, लेड, लेड को छोड़ करके सभी धातु जो है से होकर के विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, अब देखिए इधर, अब देखें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, वैद्युतीय चालक। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर केमिकल रिएक्शन अकर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, जब वैसे चालक जिससे होकर के, देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर केमिकल रिएक्शन अकर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। वैसे चालक जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तुम्हारा क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस है ना, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के जलीय घोल और है ना उसकी पिघली हुई अवस्था। तो देख लिए हम लोग धात्विक चालक और तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक चालक, कंडक्टर। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये देखिए मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देयर इज ए नो केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, धात्विक चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। इधर देखिए, देयर इज ए केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब वैद्युतीय चालक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इसका देखो इधर ध्यान देगा, इसमें पहले तो ये देख लीजिए, एल्युमिनियम के वायर से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ड्यूरिंग तुम्हारा क्या है,
ये विद्युत धारा प्रवाहित होने के क्रम में उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो कॉपर के वायर में प्रवाहित हो या एल्युमिनियम के वायर में प्रवाहित हो। लेकिन अगर देखिए इधर NaCl के पिघली हुई अवस्था में या उसके जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन, द्रवित अवस्था में अगर प्रवाहित करेंगे तो Na+Cl Na सोडियम क्लोराइड तुम्हारा डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तुम्हारा AgNO3 में प्रवाहित करेंगे तो वो तुम्हारा क्या Ag+ NO3- में मतलब जितना भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का डिसोसिएशन होगा। ठीक है, अब देखिए इन मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, धात्विक चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए धात्विक चालक में धातु में देखो धातु के ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट में हम चर्चा किए थे तुम्हारा क्या है मेटेलिक सॉलिड, ये मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, अब देखिए धातु के आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होता है, इसलिए धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धनायन का निर्माण करता है। मेटल में जो होता है, मेटल में मेटल जो है वो धातु आयन का समूह है जो तुम्हारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन के समुद्र में क्या रहता है, डूबा रहता है। क्लियर है, और वो जो ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है हमेशा धातु में मोबाइल रहता है, घूमते रहता है, तो उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा क्या होता है, फ्लो होता है ना। और इसमें तुम्हारा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयन का गमन होता है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होता है किसके कारण, फ्लो ऑफ आयंस। अब देखिए इधर ध्यान देगा, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर ताप में वृद्धि की जाए तो मेटेलिक धात्विक चालक की चालकता में तुम्हारा क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, और ये देखिए द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ देखिए, अब देखो इधर ध्यान देगा, अगर धातु को हम गर्म करते हैं तो धातु में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, मोबाइल रहता है, लेकिन जैसे ही गर्म करेंगे तो उसके आयन में भी तुम्हारा क्या है, कुछ गतिशीलता आ जाएगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अवरोध होगा, है ना। यानी ताप बढ़ाने के कारण तुम्हारा क्या है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ देखिए ये द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के फलस्वरूप आयन के तुम्हारा वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, आज भर यहीं तक रहने दो। ओके।